नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। करते हैं शुरुआत पहाड़ समाचार के साथ। हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के लिए चमोली के जोशीमठ क्षेत्र में कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च निकालते समय कांग्रेसियों ने पीड़िता की आत्मा की शांति के लिए कामना की और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। कैंडल मार्च को बद्रीनाथ बस स्टैंड से नटराज चौक तक चलाया गया। देश में धीरे धीरे अनलॉक की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में अब हवाई जहाज, रेल यात्रा और आर्थिक गतिविधियां धीरे धीरे पटरी पर लौट रही हैं। कोरोना काल के चलते इस बार उत्तराखंड के पर्यटन पर काफी प्रभाव पड़ा है। इसी को देखते हुए अब प्रदेश सरकार ने धाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को कई रियायतें दी है। डीजीपी अनिल रतूड़ी ने कहा कि कोरोना प्रकोप के चलते प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था पर काफी प्रभाव पड़ा है। जल्द ही सारी स्थिति सामान्य हो जाएगी। मार्च के लगभग तीसरे सप्ताह से देश में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन की स्थिति आई थी। उस समय संक्रमण कम था और एक ऐसी स्थिति थी जब उसके बारे में, बीमारी के बारे में जानकारी कम थी। देश को, प्रदेश को, अपने तंत्र को तैयार करना था इस चुनौती के लिए। तो लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे बिजनेस, ख़ासतौर से जो ऐसे लोग हैं जो दिनचर्या में रोज़ अपना काम करते हैं और रोटी कमाते हैं, उनको भी काफ़ी कठिनाइयाँ हुई हैं। लेकिन वो देश के सामने जो चुनौती थी, प्रदेश के सामने जो चुनौती थी, उसको देखते हुए आवश्यक था। अब अनलॉक की स्थिति में हम जब धीरे धीरे आके आज ऐसी स्थिति है कि अब हवाई जहाज, रेल, बसें इत्यादि आवागमन फिर से सामान्य की तरफ जा रहा है और फिर से हर व्यक्ति अपनी जो रोज़ी रोटी है उसको ईमानदारी, मेहनत से कमाने की स्थिति में आए। उसी के दृष्टिगत उत्तराखंड में भी अनलॉक की स्थिति है। और जैसा आप जानते हैं, उत्तराखंड एक टूरिस्ट प्रधान स्टेट है। यहाँ हमारे यहाँ चारों धाम की यात्रा, अन्य प्रकार के टूरिज़्म, जिससे यहाँ के लोगों की रोज़ी रोटी और यहाँ के जो आर्थिकी है वो उस पर आधारित है। उत्तराखंड में ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए सरकारों ने कई कदम उठाए हैं। पंचायत विकास योजना की तैयारी को सरकार द्वारा अनिवार्य किया गया है ताकि पंचायतों को आर्थिक और सामाजिक न्याय मिल सके। इसके अलावा आज विकास नगर में भी आगामी 2 अक्टूबर से विकासखंड स्तर के लगभग 29 विभागीय अधिकारियों की बैठक होगी, जहां पर ये देखा जाएगा कि गाँव की जरूरत क्या है, ग्राम पंचायतों की आर्थिक स्थिति कैसे आगे बढ़ेगी। उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर से 31 जनवरी 2021 तक हम लोक योजना अभियान जो है हर एक ग्राम पंचायत पे चलाया जा रहा है। 2 अक्टूबर से अनवरत रूप से प्रत्येक ग्राम पंचायत पर जो है बैठकें की जा रही हैं। उनमें हमने स्थानीय लोगों को शामिल करना है। जो हमारे 29 सेक्टर हैं, जो 29 इम्पॉर्टेंट सेक्टर हैं किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए, उनसे जो विभाग जुड़े हुए हैं, 29 विभाग, उनको जो है कल से जो बैठकें की जा रही हैं ग्राम पंचायत स्तर पे, उनको उस बैठक में आना है। किसी भी ग्राम पंचायत का, क्योंकि पहले सर्वे हो चुका है, क्या उसमें गैप है, क्या उस ग्राम पंचायत की आवश्यकताएं हैं और कितनी वहाँ पर पूर्ति हो चुकी है। जो गैप हमने फाइंड आउट करा है उसको हम कौन सी विभाग की किस योजना से जो है पूर्ण कर सकते हैं, उसके लिए एक महत्वपूर्ण जो है योजना, जिसको GPDP बोला गया है, उसको बनाया जाएगा और उसके हिसाब से जो है क्रियान्वयन किया जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज हल्द्वानी पहुंचे। यहां उन्होंने तहसील परिसर में 120 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 20 अस्पतालों में आधुनिक उपकरणों का शुभारंभ करते हुए अस्पताल में खुले देश के चौथे जेनेरिक मेडिसिन शॉप का भी लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि सरकार 3.5 साल से कई ऐतिहासिक काम कर चुकी है। सर एक और काट ये म्यूरल संस्कृति और कला की छटा तो बिखेरते ही हैं, साथ ही ये म्यूरल पर्यटकों को भी आकर्षित करते हैं, उन्हें मंत्रमुग्ध करते हैं और कुमाऊनी संस्कृति और कला का रंग बिखेरते हैं। जिन योजनाओं का लोकार्पण किया गया है उसमें तमाम योजनाएं हैं, जिसमें करोड़ों रुपए की योजनाएं हैं जिनका आज यहाँ पर लोकार्पण किया गया है। एक पशुओं के लिए एक हाइड्रोलिक वैन, शायद राज्य में दूसरी वैन है। एक जब मैं पशुपालन मंत्री था
तो मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में अपनी विधायक निधि से एक हाइड्रोलिक वैन बनाई थी और यहाँ के जिलाधिकारी से मैंने कहा था कि आप इसी तरह की वैन बनाइए, क्योंकि पशु बड़े भारी होते हैं, उनको उठाने में दिक्कत होती है। तो हाइड्रोलिक जो सिस्टम है उससे उसको पता है एक बार थोड़ा सा टच दे करके उसको उठाया भी जा सकता है और उसको उसी तरह से धीरे धीरे नीचे भी उतारा जाए, क्योंकि एक्सीडेंटल केसेस ज़्यादा फ्रैक्चर हो जाता है, कई बार बैक बोन। हाइड्रोलिक वैन यहाँ पर आधुनिक आज यहाँ पर उसका लोकार्पण किया गया है। मैंने कहा राज्य के हिसाब से थोड़ा ये एक नया प्रयास है। इसी तरह से यहाँ पर जो मेडिकल वैन है उनको भी यहाँ पर लोकार्पित किया गया और तमाम जो हल्द्वानी और हमारे नैनीताल ज़िले के नगरीय क्षेत्र हैं वहाँ पर हमारे कल्चर पर आधारित म्यूरल्स, ये हमारी जो उन्नत संस्कृति रही है, जो उन्नत परंपरा रही है, उसको प्रदर्शित करने वाले, हमारे स्वाभिमान को जगाने वाली ये बहुत ही अच्छी कोशिश यहाँ पर ज़िले में की गई है। अनलॉक के तहत उत्तराखंड सरकार की ओर से बसों में यात्री वाहनों को 100% सीट क्षमता बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं और श्रद्धालुओं के लिए अनिवार्य कोविड जांच को भी खत्म कर दिया गया है। इस फैसले की कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने निंदा की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यहां पर कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में बिना कोविड जांच के 4 धाम यात्रा की अनुमति देना तीर्थ पुरोहितों और स्थानीय लोगों की जान के साथ खिलवाड़ है। देखिए, सरकार जिस तरीके से कोरोना की इस महामारी में तुगलकी निर्णय ले रही है, इसकी कांग्रेस कड़े शब्दों में भर्त्सना करती है। आपने देखा होगा कि सरकार ने निर्णय लिया कि बसों में जो है क्या नाम है सवारी जो है पूरी बैठा करके यात्रा करने की स्वीकृति सरकार देती है, लेकिन उसमें सरकार ने ये भी कहा कि हर यात्रा के बाद बस जो है सैनिटाइजर हो, सैनिटाइजेशन उसका करना पड़े सब दोस्तों के। लेकिन 4 धाम में तो गजब हो गया। उन्होंने कहा 4 धाम जो जाएगा उसको कोरोना टेस्ट करने की आवश्यकता ही नहीं है, और वो इसलिए सरकार कह रही है कि उमा भारती जी भी गई थी, धन सिंह जी भी गए थे, कोरोना पॉजिटिव थे, इसलिए उन्होंने कहा कि जो पॉलिटिकल लोग जा रहे हैं और वो कोरोना पॉजिटिव है तो उनके खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई करने का साहस तो नहीं उठा पा रही। इसलिए सरकार ने कहा कि 4 धाम जाओ, बेफिक्र होकर के जाओ, बिना कोरोना के टेस्ट कराए हुए जाओ। तो 4 धाम में जो तीर्थ पुरोहित हैं, जो वहाँ स्थानीय लोग अपना रोजगार कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी से सरकार को कोई सरोकार नहीं। निश्चित रूप से 4 धाम में भी जो है सरकार को जो है कोरोना से कोई व्यक्ति संक्रमित तो नहीं है, उसको जो जांच होनी चाहिए तब जाने देना चाहिए। आप स्क्रीनिंग की व्यवस्था करते, कुछ तो व्यवस्था कर दो, लेकिन सरकार तो कोई व्यवस्था करने के लिए तैयार नहीं। उत्तराखंड सरकार की ओर से 4 धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अनिवार्य कोविड जांच की शर्त को समाप्त कर दिया गया है। देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड की ओर से SOP जारी कर दी गई है, जिस पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस विधायक मनोज रावत ने सरकार के निर्णय को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। देखिए, हमारी मांग तो पहले दिन से है। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि बद्री और केदार की परंपरा दक्षिण भारत के पुजारियों की है। यहाँ की परंपरा में बहुत ही सीमित विकल्प हैं या शून्य विकल्प हैं। अगर भगवान न करे कुछ अगर वहाँ हो जाता है, महामारी फैलती है, तो बहुत बड़ा नुकसान हमारी परंपरा को होगा। इसका खामियाजा, इस बहुत बड़ी बदनामी न केवल धामों की होगी बल्कि राज्य सरकार की भी होगी, उत्तराखंड की होगी। तो सरकार को ऐसे निर्णय पर जरूर पुनर्विचार करना चाहिए और मैं तो कहता हूँ भगवान इनको सद्बुद्धि दे कि ये इस निर्णय को वापस ले। उत्तराखंड के विभिन्न तीर्थ स्थलों से होते हुए आज संचालित प्राचीन पवित्र घड़ी यात्रा का स्थानीय श्रद्धालुओं और जनप्रतिनिधियों ने भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर जूना भैरव अखाड़ा के सभापति और महंत ने कहा कि छड़ी यात्रा की परंपरा लगभग 2500 साल पुरानी है। उन्होंने उत्तराखंड सरकार के छड़ी यात्रा के लिए दिए जा रहे अभूतपूर्व सुरक्षा और सहयोग के लिए सरकार का धन्यवाद किया। मैंने कल बताया तो बोले महाराज सूक्ष्म बताओ, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं इसमें चलता है, हिसाब सूक्ष्म में बताऊंगा। ये छड़ी यात्रा 2500 वर्ष पुरानी परंपरा थी। जब भारतवर्ष में विधर्मियों का साम्राज्य फैल रहा था, बौद्धों ने उत्तराखंड में आके इन्होंने सारे मंदिरों को तोड़ मूर्तियों को इधर उधर नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। ऐसे
टाइम में जगत गुरु शंकराचार्य जी का प्राकट हुआ और उन्होंने जो है ये सारे उत्तराखंड में सभी धामों को सुसज्जित करने के लिए वो यहाँ आए और उन्होंने दिग्विजय यात्रा के लिए कर्णप्रयाग में जो एक सिद्ध क्षेत्र है वहाँ पर नागाओं के एक फौज जूना अखाड़े को वहाँ पर उत्पन्न किया। नहीं, हमारा तो यही प्रयास है कि भाई हमारा जो सनातन धर्म है उस सनातन धर्म का हमारे उत्तराखंड में जैसे पुराने आदिकाल से चला आता था और धीरे धीरे हमारे सनातन की धर्म की प्रथा गाँव में विलुप्त होती जा रही है। तो हम लोग का प्रयास है कि हम किस प्रकार से एक अध्यात्म से विकास की ओर चलें और हमारा उत्तराखंड उसके लिए बहुत सटीक बैठता है। हम इसको वैदिक राज्य के रूप में भी स्थापित कर सकते हैं। तो अन्य संत महात्माओं की कृपा से हम चाहेंगे कि पुनः हम उत्तराखंड में हमारे धर्म की स्थापना करें, पुनर्जागृत करें और जो हमारी परंपराएं, धार्मिक परंपराएं हैं उनको पुनरुत्थान करें। हमारी ये छड़ी यात्रा बागेश्वर जनपद के श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा बागेश्वर से प्रारंभ होती हुई माया देवी हरिद्वार में पहुंचती है और हरिद्वार से इसका जो है विशाल रूप धारण करती है और उत्तराखंड के तमाम जितने भी तीर्थ स्थल हैं, 4 धाम हैं, पंचप्रयाग हैं, सब में जाते हुए सब जगह मंदिरों का देख रेख करते हुए और जहाँ जहाँ धर्म के लिए कुछ गड़बड़ हो रहा है वहाँ उसमें कुछ परिवर्तन करते हैं। और छड़ी यात्रा का मुख्य विषय है कि हमारे उत्तराखंड में हमारा जो वैदिक सनातन धर्म है ये व्यवस्थित रहे। इस पे जो है लोग जो हैं इस पर क्या कर रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं। एक बार फिर से सड़क के अभाव एक मरीज को ग्रामीणों ने लाठी डंडों की मदद से 15 किलोमीटर दूर अस्पताल पहुंचाया। चमोली के जोशी मठ की ये घटना है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क न होने की वजह से आए दिन मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस मामले में एसडीएम का कहना है कि गाँव में बीमारी की सूचना मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम भेजी गई है। गांव के लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। अभी लगभग 28,000 लोग बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए देवस्थानम बोर्ड ने शारीरिक दूरी के साथ श्रद्धालुओं से मास्क पहनने की अपील की। इस महीने 4 धाम में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, जबकि हेमकुंड साहिब में लगभग 3,000 से ज्यादा लोगों ने मत्था टेका है। हेमकुंड साहिब में भी कोविड-19 के नियमों का पालन किया जा रहा है। कल हमको सूचना प्राप्त हुई थी कि किमाड़ा गांव में कुछ लोगों को पेचिश वगैरह हो रहे हैं, जिससे वहाँ जो है महामारी फैलने की संभावना है। तो इसके मद्देनज़र तुरंत हमने कल ही टीम भेजी थी। कल शाम हमारी टीम वहाँ पहुँच भी गई है और वहाँ लोगों का इलाज शुरू कर दिया है। और कुछ व्यक्तियों को गाँव वाले जिनकी स्थिति थोड़ी ख़राब थी उनको लेके यहाँ आए हैं। उनका प्राथमिक हमारा जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोशी मठ है उन पर इलाज चल रहा है। वो अभी स्थिर हैं, ठीक हैं।